हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दिबा। सो मैं इस वीडियो में गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसको डिस्कवर्ड किसने किया था। तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसको डिस्कवर्ड किया था और अपने नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया था गोल्जी। इनका नाम था तो इसे इसका नाम हो गया था गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये पाया जाता है जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उन सभी में जो ये गोल्जी बॉडी आपको मिलेगा। इसमें देखो एक जैसे ये मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाती हूँ। जैसे ये बना हुआ है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नी। ठीक है, इसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। जो ईच फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल होती है, क्या होती है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक। ठीक, ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है। अब अगर इसको जो है हम लोग गुच्छे के फॉर्म में देखें, अगर इसको हम लोग एक गुच्छे के फॉर्म में देखें, कंसिस्ट कर दें, तो ये पूरा कहलाता है गोल्जी एपरेटस। क्या कहलाता है, गोल्जी एपरेटस। एक एक ये है दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नी, और ये अगर पूरा जो है जो स्टैक फॉर्म में होता है, जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक है, इसको कंसिस्ट कर दिया जाए स्टैक फॉर्म में, तो इसको हम लोग कह देंगे गोल्जी एपरेटस। ठीक है, अब जैसे कहेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और अगर ये वाला हम लोग फेज देखें तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिंग फेज। क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेज। और अगर ये लास्ट वाला हम लोग देखें, इसको हम लोग कहते हैं मैच्योरिंग फेज। ठीक है, तो ये जो ये वाला है ये मैच्योरिंग फेस है और ये वाला हमारा फॉर्मिंग फेस है, यानी यहाँ से बन रहा है। ठीक है, ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इसको हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये क्या होता है, जो सिस्टर्नी होती है ये टुगेदर एसोसिएट होती है विद वेजाइकल, ये वेजाइकल बना हुआ है, तो इससे जो है ये सिस्टर्नी एसोसिएट हो जाएगी, जिससे इसको हम लोग क्या बोल देंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। इसमें एक चीज़ आप देखो, जैसे आप ये देखोगे, इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्यूजन होता है, तो क्या बनता है, जब हमारा ये गोल्जी बॉडी बनता है। ठीक है, और अगर इसका जो है ये सिस्टर्नी जो है ये ब्रेक होती है, तो फिर ये किस में फॉर्म में जाती है, वेजाइकल फॉर्म में। ठीक है, ये आगे पढ़ाऊंगी इस चीज़ को। सो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो गोल्जी एपरेटस होता है ये एब्सेंट होता है किसमें, हमारे बैक्टीरिया में, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गा में, और मैच्योर स्पर्म में, एंड रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स के जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें ये एब्सेंट होते हैं, और किस में एब्सेंट होते हैं, एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, सो गोल्जी बॉडी जो होती है ये एक ऑर्गेनल होता है जो पाया जाता है सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में, इससे पहले वाली स्लाइड में भी मैंने बताया था। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, पैकेजिंग एंड एक्सपोर्टिंग प्रोटीन्स। किस चीज़ के लिए, पैकेजिंग एंड एक्सपोर्टिंग प्रोटीन्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, किसी भी लेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाना। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इट इज मेड ऑफ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी। जो इस तरीके से फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बना था उसको जो है फ्लैटेंड सैक, उसको हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, जो गोल्जी बॉडी रिसीव करता है, क्या करता है, प्रोटीन को, कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये प्रोटीन क्या होता है, ये मॉडिफाई हो जाता है गोल्जी बॉडी के द्वारा। ठीक है, जो कि ऐड क्या करेगा, शुगर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर, और मॉडिफाइड कर देगा प्रोटीन को, और फिर उसके बाद ये एक्सपोर्ट करेगा अदर पार्ट ऑफ द सेल एंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। मतलब इसमें क्या बताया गया है, जो गोल्जी बॉडी होती है वो उसका काम क्या होता है, वो प्रोटीन को पहले रिसीव करती है, कहाँ से रिसीव करेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फिर वहाँ पे क्या होगा, जो प्रोटीन हो रही है इसको मॉडिफाइड होना होता है। तो जब यहाँ पे आई है, कहाँ पर आई है, गोल्जी बॉडी में, तो गोल्जी बॉडी जो है जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिया गया है उसको जो है ये मॉडिफाइड कर देगी। कैसे करेगी, उसमें ऐड करेगी शुगर मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, देन वो जो है डिफरेंट फॉर्म में मॉडिफाई हो जाएगा। जो मॉडिफाइड प्रोटीन होती है फिर उसको ये एक्सपोर्ट करता है, जितने भी सेल के अदर पार्ट्स होते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ये इसको एक्सपोर्ट कर देता है, तभी इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोला जाता है। और जो गोल्जी बॉडी होता है ये एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है प्रोडक्शन ऑफ लाइजोसोम्स में, यानी ये प्रोडक्शन ऑफ लाइजोसोम भी करता है। ठीक है, लाइजोसोम का प्रोडक्शन भी करता है। विच आर ऑर्गेनल्स दैट ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल। लाइजोसोम का काम क्या होता है, ये वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, यानी ब्लास्ट कर देता है, उसको बर्स्ट कर देता है।
ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी बॉडी, और वो नीचे देखिए लिखा हुआ है स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ था, ठीक है, तो उसी को हम लोग लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, यानी कुछ सेंटेंस के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। जो गोल्जी बॉडी इज अ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी। सिस्टर्नी देखो इसको, ये जो फ्लैटेंड सैक बना हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। जो गोल्जी जो सिस्टर्नी होती है ये अरेंज होती है एक सीरीज में, देखो इस तरीके से एक अरेंज हो रही है सीरीज में, ठीक है, सीरीज में ये अरेंज हो गई है, और ऑफ कंसेंट्रिक लेयर, ठीक, कंसेंट्रिक लेयर्स में। द गोल्जी बॉडी सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ वेसिकल्स। और देखो मैंने आपको डायग्राम में ऐसे बताया था, ऐसे बनाकर जो गोल्जी बॉडी होता है ये सराउंडेड होता है वेसिकल्स के नेटवर्क से, ठीक है, ऐसे करके ये देखो वेसिकल्स के नेटवर्क से सराउंडेड होता है। जो वेसिकल होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को फ्रॉम द गोल्जी बॉडी, ये प्रोटीन को ट्रांसफर कर रहा है कहाँ से, गोल्जी देखो ये प्रोटीन से, देखो यहाँ पे ये देखो स्ट्रक्चर में ये प्रोटीन आ रहा है, इधर आ रहा है, पैक्ड ऑफ प्रोटीन में बन गया। अब ये देखो यहाँ पे पैक्ड हो गया, अब ये पैक्ड होगा, फिर ये जाकर यहाँ पर ऐसे आते आते इसमें जाएगा, और फिर यहाँ से ये पोस्ट ऑफिस के जैसे थैला बना हुआ है ये एक्सपोर्ट कर देगा। इतनी बात क्लियर हो गई। गोल्जी बॉडी सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोटीन को एंड फॉर्म फ्रॉम द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी एक डायनेमिक ऑर्गेनल होता है जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता रहता है, चेंज होता रहता है। द सिस्टर्नी कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो सिस्टर्नी होती है वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है, और न्यू सिस्टर्नी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग फॉर्म्ड। देखो ये वाला होता है फॉर्मिंग फेज, ये वाला होता है मैच्योरिंग फेज। जब ये कॉन्स्टेंटली जो है मूव होती जाएगी तो ये वाली क्या होगी, ये ब्रेक हो जाएगी एंड वेसिकल फॉर्म में होती जाएगी, और ये जो फेसिंग फॉर्म आई मीन फॉर्मिंग फेस होता है ये नीचे मैच्योर होता जाएगा। इस तरीके से ये मूव होती जाएगी और नई नई सिस्टर्नी बनती जाती है, ठीक है। द गोल्जी बॉडी इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल दैट प्ले अ वाइटल रोल इन द सेल। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल में, ये इन्वॉल्व होती है पैकेजिंग में। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था पैकेजिंग कैसे पैकेज हो रहा था, ठीक है, मॉडिफिकेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोटीन। द गोल्जी बॉडी ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें प्रोडक्शन करता है लाइजोसोम का, ठीक है। अब देखो इसके दो फेज होते हैं, कौन कौन से फेज होगा, एक आएगा फॉर्मिंग फेज, एक होता है मैच्योरिंग फेज, ठीक है। जो ऐसे मैंने ऐसे बनाया हुआ था, फिर से मैं बना दे रही हूँ, ये वाला आपका था फॉर्मिंग फेज, ठीक है, और ये वाला आपका था मैच्योरिंग फेज, ठीक है। तो देखो जो फॉर्मिंग फेज होता है ये इट इज अ आउटर सरफेस, ये बाहर का था आउटर सरफेस है। जो मैच्योरिंग फेज था ये इनर सरफेस था, अंदर की तरफ का है, ठीक है। इट हैज कॉन्वेक्स सरफेस, देखो ये कॉन्वेक्स की तरह से बना हुआ है तो इसका कॉन्वेक्स सरफेस होता है, और ये वाला जो है नीचे वाला आपका जो मैच्योरिंग होता है ये कॉन्केव सरफेस होता है, ठीक है। और ये जो फॉर्मिंग फेज होता है इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स बाय बडिंग फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी जो ये कैसे बनता है, जो फॉर्मिंग फेज होता है वो बनता कैसे है, जब वेसिकल का फ्यूजन होता है किसके द्वारा, बडिंग फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। और इसमें जो मैच्योरिंग फेज होती है, जो सिस्टर्नी हो रही है, जो बन रही सिस्टर्नी, ये ब्रेक होती है अप इनटू वेसिकल फ्रॉम लेटर, फिर ये जो है बनती आती है लेटर ऑन, ब्रेक होती है वेसिकल्स में और आगे चलते चलते, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन में देखो क्या है, ये इन्वॉल्व होता है, इसका सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेलुलर सिक्रेशन में, ठीक है। सेलुलर सिक्रेशन में जैसे क्या है, आपने एग्जांपल दे रही हूँ, पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करेगा, ये सिक्रीट करेगा ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में। पैनक्रियास जो सिक्रीट होता है ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, जो इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है, वो कंटेन करता है एंजाइम, और वो उस एंजाइम का काम क्या होता है, वो एंजाइम हेल्प करता है डाइजेशन में, किस चीज़ में, डाइजेशन में, ठीक है। और किस चीज़ में ये इन्वॉल्व होगा, प्रोटीन एंड एंजाइम सिक्रीशन में, और किस में, पैकेजिंग एंड ऑफ मटेरियल, मटेरियल के पैकेजिंग में इन्वॉल्व होता है, और मॉडिफिकेशन में किसके, लिपिड और प्रोटीन के। एग्जांपल क्या है, ग्लाइकोल प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। देखो जब कार्बोहाइड्रेट होता है वो लिपिड के साथ ऐड होगा तो वो मॉडिफाइड होकर ग्लाइकोलिपिड बनाएगा, और जो कार्बोहाइड्रेट होगा प्रोटीन के साथ जब ऐड होगा तो वो जो है चेंज होकर यानी मॉडिफाइड होकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। आई होप सो आपको ये पूरा जो है आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड कीप सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।